वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनके पास 200 इयर्स का लीगेसी है। ये एक ज्वेलरी बेस्ड आप देखोगे तो सेक्टर की कंपनी है जिनके पास लगभग मोर देन 78 स्टोर्स है और ये कंपनी ने मार्च 2026 के एंड ऑफ द मंथ तक 10,000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उन्होंने अचीव किए। जो रिपोर्टेड नंबर्स है 9 मंथ्स 2026 के कंपेयर टू 9 मंथ्स 2025, इसमें यदि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो उसमें मोर देन 100% का यहाँ पर जंप है। और ये जो कंपनी है वो पुणे से शुरू हुई थी इनिशियली और करंटली उनका जो प्रेजेंस है वो मोर देन 33 सिटीज में है। इनिशियली उन्होंने महाराष्ट्र से चालू किया था एज अ स्टेट, बट करंटली उनका मोर देन 5 स्टेट्स में यहाँ पर प्रेजेंस है। एंड दिस कंपनी इज रैपिडली ग्रोइंग इट्स रेवेन्यूज एज वेल एज टोटल उनके जो स्टोर्स है। ये कंपनी के यदि आप नंबर ऑफ स्टोर्स देखोगे Q3 2026 के क्लोज तक वो लगभग 66 थे और तभी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि ईयर एंड तक यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगभग टोटल उनकी जो स्टोर्स हो गए वो इंक्रीज हो गए 78 to 80 हो सकते हैं यानी मार्च के एंड तक। यदि आप रिसेंट अपडेट देखोगे तो कंपनी हैज ऑलरेडी अचीव्ड 78 स्टोर्स विच आर करंटली ओपन अंडर देयर ज्वेलरी ब्रांड। तो ये जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी रैपिडली उनके जो स्टोर्स है उसको भी एक्सपांड कर रही है। जो रेवेन्यूज हो गया या प्रॉफिटेबिलिटी हो गई उसको भी काफी आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली एंड रैपिडली ग्रो कर रही है। तो ये वीडियो में हम ये कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने वैल्यू टिकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं जिसमें मैं जनरली स्मॉल कैप्स, एसएमई या माइक्रो कैप्स को कवर करता हूं। और ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जनरली इसमें मैं ऐसे कंपनीज के बारे में डिस्कस करता हूँ जनरली उनके बारे में मार्केट में ज्यादा डिस्कशन नहीं है। तो ऐसी एक कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। और यदि आप देखो तो ये जो इंडस्ट्री है गोल्ड का, इंडिया में लगभग 700 to 800 टन का इंडस्ट्री है, एनुअल कंजम्पशन इतना होता है। और इसके अलावा यदि आप देखो तो इंडिया में हर ईयर लगभग 10 मिलियंस यहाँ पर वेडिंग्स होती है और वेडिंग्स में ये जो ज्वेलरी का कंजम्पशन है वो लगभग 300 to 400 टन्स का होता है। यदि आप इंडिया का ज्योग्राफी देखोगे गोल्ड के कंजम्पशन में तो यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर कंजम्पशन होता है वो साउथ में होता है विच इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल कंजम्पशन। उसके बाद में सेकंड आता है 25% ऑफ द जो कंजम्पशन है वो वेस्ट रीजन में होता है। और ये जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो वेस्ट रीजन से ही है, महाराष्ट्र के पूना से जो कंपनी है वो शुरुआत हुई थी उसकी। इसके बाद में यदि आप देखो तो जो 20% का कंजम्पशन है वो नॉर्थ रीजन से आता है। नॉर्थ रीजन में यदि आप देखो तो जो ट्रेंडिंग ज्वेलरी है या जो फैशनेबल ज्वेलरी है या जिसमें स्टड रेशो जो है वो हाईयर है, ऐसे ज्वेलरी का जनरली आप देखो तो कंजम्पशन होता है। और इसके बाद में सबसे लीस्ट जो कंजम्पशन है ज्वेलरी का या गोल्ड का वो आप देखो तो ईस्ट में होता है, वो लगभग 15% है। इसके बाद में हम ज्वेलरी का फर्दर ब्रेकअप देखेंगे कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली, तो लगभग 55% ऑफ द जो कंजम्पशन है वो एक्चुअल में वेडिंग में होता है ज्वेलरी का। उसके बाद में 35% ऑफ द जो कंजम्पशन है वो यदि आप देखो तो वो डेली वेयर में होता है और लगभग 10% का जो कंजम्पशन है वो एक्चुअली फैशन ज्वेलरी आप देखोगे तो उसका यूसेज होता है। यदि आप देखो तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी ह्यूज शिफ्ट भी चल रहा है। ईयर 2000 में जो टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो सिर्फ यहाँ पर 5% का था which has increased till 2024-25 to about 40%। एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली ये जो शिफ्ट है वो चल रहा है बिकॉज यदि आप देखो तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का CAGR यानी ग्रोथ देखोगे तो लगभग वो 18 to 20% से भी ज़्यादा हुआ है। डेफिनेटली रिसेंटली जो गोल्ड की प्राइजेस है वो इंक्रीज हुई है, इसीलिए सारे जो ज्वेलर्स के आप टोटल रेवेन्यूज देखोगे वो भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज डायरेक्टली उनके जो रेवेन्यूज है वो गोल्ड प्राइजेस से लिंक्ड होते हैं। तो ये जो शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज मार्केट, ये मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म का शिफ्ट है। और इसके रीजन यदि आप देखोगे तो 3-4 मेजर रीजन है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज यदि आप जनरली जब भी ऑर्गेनाइज कोई ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हो, जैसे कि टाइटन हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया या मलाबार हो गया, तो आप देखो तो इनका काफी बड़े बड़े चेन्स है। तो ये सब ज्वेलर्स के पास कस्टमर्स इसीलिए जा रहा है बिकॉज उसको फर्स्टली गारंटी मिलती है कि जो भी ग्रामेज होगा वो करेक्ट ग्रामेज होगा। बट यदि आप लोकल शॉप में जाओगे तो मे बी 10 ग्राम की जो ज्वेलरी है वो एग्जैक्ट 10 ग्राम ना दे। इसके अलावा सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज प्योरिटी रिलेटेड। तो जो ऑर्गेनाइज चेन्स होती है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, वहां पर आपको प्योरिटी की गारंटी मिलती है। कुछ इशू होता है अगेन यू कैन गो बैक एंड चेक दैट प्योरिटी और गेट इट रिप्लेस, बट विच इज नॉट मे बी द ऑलवेज केस
विद द लोकल ज्वेलर। ये सेकंड हो गया। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनके पास जो अलग अलग ज्वेलरी की वैरायटी है वो भी काफ़ी ह्यूज होती है, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनाइज वेल फंडेड, यहाँ पर वो आप देखोगे तो कंपनीज होती है। कंपेयर टू दैट जो लोकल ज्वेलर होता है उसके पास आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। तो ये जो शिफ्ट चल रहा है मुझे लगता है कि इट इज़ लॉन्ग टर्म शिफ्ट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। और यहाँ पर इंडिया यदि आप देखोगे तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द गोल्ड कंजम्पशन। और इंडिया में यदि आप देखो तो ज्वेलरी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज अ सेंटीमेंट ड्रिवन बेसिकली बाइंग। आइदर आप देखो तो वेडिंग के लिए होता है या फेस्टिवल्स के लिए होता है, तो इट इज अ क्वाइट अ यूनिक मार्केट। तो ऐसे मार्केट में यदि आप राइट ज्वेलरी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, जहां पर यदि आप देखो तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, बट एट द सेम टाइम ये कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छा है, प्रमोटर्स का माइंडसेट अलाइंड है और जिनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है। यदि आप ये कंपनी में देखोगे तो करंटली 6 जनरेशन है एंड कलेक्टिवली यदि आप देखोगे तो ये 200 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो ये वीडियो हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। इसके पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था विच वॉज रिलेटेड टू पीएनजीएस गार्गी। तो ये जो दोनों कंपनीज है वो अलग अलग कंपनीज है। यहाँ पर आप उनका कंप्लीट फैमिली ट्री जो है वो देख सकते हो। 200 ईयर्स पहले ये जो बेसिकली ब्रांड है या कंपनी जो है, जो मेजर कंपनी है, उसकी शुरुआत हुई थी बाय गणेश गाडगिल। और उसके बाद में आप अलग अलग जो फैमिली ट्रीज है वो यहाँ पर देख सकते हो। करंटली ये जो कंपनी है विच इज मैनेज बाय द सौरभ गाडगिल हु इज द सन ऑफ दाजी काका गाडगिल। और यहाँ पर अलग अलग जो ब्रांड्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेजरली 3 कंपनीज में यहाँ पर उनका जो टोटल फैमिली बिजनेस है इसको डिवाइड किया है। जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनका नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। उसके अलावा और एक यहाँ पर मेजर कंपनी है विच इज पीएन गाडगिल एंड सन्स। एंड जो गार्गी करके कंपनी है पीएनजीएस गार्गी, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, दे आर इनटू मेजरली इमिटेशन या जो फैशन ज्वेलरी है, जिसमें फास्ट ट्रेंडिंग जो ज्वेलरी होती है, जनरली आप देखो तो वो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं होती, जनरली 14 कैरेट्स के गोल्ड का होता है, या इसके अलावा सिल्वर ज्वेलरी होती है जिसमें फास्ट ट्रेंडिंग बहुत सारे वेराइटीज होती है। ऐसे टाइप की जो फास्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी है वो पीएनजीएस गार्गी के अंडर है। तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है विच इज पीएन गाडगिल एंड सन्स। तो यदि आप देखो तो ये तीनों अलग अलग ग्रुप से, और जो थर्ड है विच इज पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल के ब्रांड से उनका आप देखोगे तो उनका एक थर्ड ब्रांड है। तो लेट्स कम बैक टू दिस कंपनी। काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यदि आप देखो तो उनका जब भी आईपीओ आया था 2024 में, तभी उन्होंने जो नवरात्रि थी 2024 की, उसके 9 डेज में उन्होंने 9 नए जो स्टोर्स है उसकी शुरुआत की थी। और यदि आप देखो तो उनके पास करंटली यानी Q3 2026 के क्लोज तक 66 स्टोर्स थे। और तभी मैनेजमेंट ने उनके, यदि आप कॉन कॉल देखोगे Q3 का, तभी उन्होंने गाइड किया था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में यानी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज तक दे विल रीच अप टू 78 to 80 स्टोर्स। और एक्चुअली यदि आप देखो तो मार्च एंड तक उन्होंने एक्चुअल में 78 जो स्टोर्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स, उसको उन्होंने अचीव किया है। और इसके बाद में FY27 के क्लोज तक या एंड तक दे विल बी ओपनिंग एडिशनल 25 स्टोर्स। यानी उनका जो लगभग प्लान है FY27 के क्लोज तक वो 105 स्टोर्स का है इन टोटल। ये जो एडिशनल 25 स्टोर्स होने वाले हैं उसमें वो बेसिकली 2 टाइप के जो स्टोर्स है इस पे फोकस करने वाले हैं। एक जो फर्स्ट टाइप हो गया विच इज प्योर गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड जो स्टोर्स है उनके, और जो सेकेंड टाइप ऑफ द स्टोर्स हो गए जिसमें फास्ट ट्रेंडिंग जो ज्वेलरी है उसको वो बेसिकली यहाँ पर सेल करने वाले हैं, या फैशन ज्वेलरी हो गया या जो डेली वेयर की ज्वेलरी है यहाँ पर वो उसको बेचने वाले हैं। और यहाँ पर वो जो स्टोर का नाम है दे कॉल इट एज अ लाइट स्टाइल, बिकॉज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो ज्वेलरी का सेगमेंट है उसमें कुछ सटल चेंजेस हो रहे हैं। जो प्योर ज्वेलरी का बेसिकली जो डिमांड है वो स्लोली शिफ्ट हो रहा है टू मोर टूवर्ड्स फैशन ज्वेलरी हो गया, या जो बेसिकली डेली वेयर की ज्वेलरी है। बिकॉज पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो ज्वेलरी के सेल्स है वो मेजरली जो मेजर फेस्टिवल्स है उस पर ही होते थे, और उसके अलावा वेडिंग में होते थे। बट अभी क्या हो रहा है फिलहाल में कि जो एक्चुअली कंजम्पशन हो रहा है ज्वेलरी का, वो फास्ट ट्रेंडिंग अलग अलग जो ज्वेलरी है उसमें काफ़ी बढ़ रहा है। बिकॉज जो ऑफिस गोइंग लेडीज है दे आर नॉट एक्चुअली प्रीफरिंग जो प्योर गोल्ड का ज्वेलरी विच इज़ अ हेवी ज्वेलरी। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर एक्चुअली प्रीफरिंग द लाइट वेट ज्वेलरी, बिकॉज उससे क्या होगा उनका, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ज्वेलरी वंस इन अ ईयर, दे कैन एक्चुअली बाय द लाइट वेट ज्वेलरी मे बी 3 or 4 times इन अ ईयर, जिससे उनको काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े सटल चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए जो 25 एडिशनल स्टोर्स कंपनी ने प्लान किए हैं इसमें यदि आप देखोगे तो लगभग 50% विल बी फ्रॉम द प्योर गोल्ड ज्वेलरी का जो सेगमेंट है उससे आएंगे, और जो रिमेनिंग 50% स्टोर्स हो गए दैट विल बी फोकस्ड ऑन द लाइट स्टाइल ब्रांड
विच इज़ एक्चुअली फोकसिंग ऑन जो फास्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी है या जिसका फोकस होगा ऑफिस गोइंग वीमेन या इसके अलावा जो फैशन ज्वेलरी है, यहाँ पर दे विल बी फोकसिंग। तो ये कंपनी का यदि आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो एक्चुअल में रेवेन्यू का जो मिक्स है इसमें भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। उनका जो काफ़ी पहले रेवेन्यू आता था वो एक्चुअली बुलियन के ट्रेडिंग से आता था, जिसको बेसिकली रिफाइनरी सेल्स करके उनका एक कैटेगरी था या सेगमेंट था। और ये जो बेसिकली जो रेवेन्यू था उसमें कोई ज़्यादा मार्जिन्स नहीं था, एक्चुअल में हार्डली उनके कुछ मार्जिन्स यहाँ पर बनते थे। इसीलिए उन्होंने जो कंप्लीट सेगमेंट है इसको एक्चुअली यहाँ पर स्टॉप किया है। इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने एक एक्टिव कॉल लिया था कि ये जो रिफाइनरी सेल्स के रेवेन्यूज़ आ रहे थे इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू करना है। और इसी वजह से यदि आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। उनके लगभग 4 to 5% के मार्जिन्स यहाँ पर आते थे। जनरली कंपनी के जो एबिटा मार्जिन यदि आप देखोगे तो लगभग 4% के थे, लगभग 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, विच हैज़ इंक्रीज टू अबाउट 6 to 7%। इसके अलावा जो मेजर रीज़न है एबिटा मार्जिन के इंक्रीज होने का, विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन स्टडेड जो रेशो है। टोटल यदि आप देखोगे तो एज अ परसेंटेज में 52% का ग्रोथ हुआ है। और यदि आप स्टडेड रेशो देखोगे तो वो करंटली 8.4% का है। एंड मैनेजमेंट का प्लान है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में ये 8.4% का स्टडेड रेशो कैन इंक्रीज अप टू 14%। और जैसे जैसे स्टडेड रेशो इंक्रीज होता है वैसे ही जो इबिटा मार्जिन है वो भी इंक्रीज होते हैं। और इसीलिए कंपनी का जो फोकस है दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द स्टडेड रेशो। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनका जो पर स्क्वायर फीट के यहाँ पर रेवेन्यूज रियलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 3 लाख के ऊपर है, विच इज़ एक्चुअली बेस्ट इन द इंडस्ट्री। कंपनी की यदि आप शुरुआत देखोगे तो उन्होंने महाराष्ट्र के पूना से यहाँ पर आप देखो तो शुरुआत की थी, बट उसके बाद में एक्चुअली दे आर रैपिडली स्केलिंग अदर स्टेट्स ऑल्सो। दे हैव एक्सपांडेड इनटू गोवा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो उनका जो प्रेजेंस है वो करंटली 5 स्टेट्स में है। एंड टोटल नंबर ऑफ जो स्टोर्स है वो 78 है, जो वो इंक्रीज करने वाले हैं 2027 के एंड तक। लगभग 105 का प्लान है। एंड 2028 तक दे आर प्लानिंग टू क्लोज अबाउट 150 स्टोर्स, विच इज़ अ वेरी वेरी रैपिड यहाँ पर एक्सपेंशन हो सकता है। यहाँ पर यदि आप देखो तो टोटल जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 75% से ज़्यादा है। बट यहाँ पर 3 साल का कंपनी को यहाँ पर विंडो मिला है कि दे कैन रिड्यूस दैट शेयर होल्डिंग एंड गेट इट बैक टू मैक्सिमम अप टू 75%। तो इसी वजह से यदि आप देखो तो वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन मार्केट में सेल नहीं करेंगे, बट दे आर प्लानिंग टू एक्चुअली अनाउंस अ QIP एट द राइट टाइम। और ये जो QIP का फंड रेज होगा उसका मेजरली जो यूसेज होगा दैट विल बी रिलेटेड फॉर देयर फ्यूचर एक्सपांशन, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 25 स्टोर्स का यहाँ पर एक्सपांशन का उनका प्लान है फ्यूचर में FY27 में। एंड लगभग 25 to 30 या 40 स्टोर्स जो हो गए वो FY28 में आएंगे। तो ये जो एक्सपांशन है उसके रिलेटेड ये जो QIP की जो प्रोसीडिंग्स होगी, अब तक उन्होंने रेज नहीं किया है ये अमाउंट। दे हैव ओनली टेकन द बोर्ड्स अप्रूवल। एंड ये जो बोर्ड अप्रूवल है वो 2026 के अगस्त मंथ तक यहाँ पर वैलिड है। सो आगे जाके वी विल सी कि कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है। बट दे हैव ऑलरेडी गॉट द अनेबलिंग रेजोल्यूशन जो है वो QIP के लिए उनको मिला है, विच इज़ वैलिड फॉर अगस्त 2026। इसके बाद में क्या हो जाएगा कि बेसिकली ड्यू टू द डायल्यूशन इनटू इक्विटी उनका जो स्टेक है वो लगभग 75% या लेस देन 75% तक आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ गाइडलाइन बाय द सेबी। और कंपनी के यदि आप FY26 में जो अलग अलग फेस्टिवल्स है उसके पर डे के सेल्स देखोगे तो दशहरा के दिन में उन्होंने लगभग 190 करोड़ का सेल्स किया था सिंगल डे पे। उसके बाद में रिसेंटली जो गुड़ी पड़वा हुआ उसमें लगभग उन्होंने 170 करोड़ का सेल्स किया था। जो दिवाली का सीजन था उसमें उन्होंने लगभग टोटल 600 करोड़ का सेल्स किया था। एंड अक्टूबर मंथ में ही यानी सिंगल मंथ में दे हैव डन अ सेल्स ऑफ अबाउट 1800 करोड़, विच इज़ हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। इसके अलावा कंपनी का पर स्टोर का टोटल एवरेज रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 109 करोड़ के आसपास आता है। एंड पर स्टोर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास आती है। और रिसेंटली यदि आप देखोगे तो उनका एक अपडेट आया था कंपनी की तरफ से कि लगभग उन्होंने लास्ट वीक ऑफ मार्च में मोर देन 10,000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है उसको अचीव किया है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और इसके पीछे आपको ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ने क्या बेसिकली गाइड किया था। बिकॉज स्टॉक मार्केट में यदि आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स को जनरली ऐसी कंपनीज पसंद है जहाँ पर जो मैनेजमेंट है जो अंडर कमिट करती है बट ओवर डिलीवर करती है। तो यदि आप PN गाडगिल के बेसिकली मैनेजमेंट का गाइडेंस यदि आप देखोगे तो दे हैव गाइडेड इन FY26 जो रेवेन्यूज है वो लगभग 9,000 to 9,500 करोड़ का उन्होंने गाइड किया था। बट एक्चुअल में जो सेल्स उन्होंने अचीव किया है दैट इज मोर देन 10,000 करोड़ इन FY26 फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा मैनेजमेंट का नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस है वो लगभग 20 to 25% के ग्रोथ का यहाँ पर वो कर रहे हैं, जिसमें लगभग वो 12,000 करोड़ के जो सेल्स है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। और यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन का गाइडेंस है वो लगभग 4% का है। तो 12,000 करोड़ का 4% यदि आप लोगे
तो लगभग 480 करोड़ का जो पैट है वो बेसिकली कंपनी यहाँ पर पोस्ट कर सकती है। यदि आप करंट मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 8000 करोड़ के आसपास है, रफली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यदि आप टोटल एवरेज पी निकालोगे 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस का तो लगभग 15 to 16 टाइम्स आएगा, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर द वेरी रैपिडली स्केलिंग अप जो कंपनी है, जिसमें करंट ईयर का उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल हुआ है, मोर देन 100% से उन्होंने ग्रो किया है। तो मुझे लगता है कि विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज यदि आप उनका प्रॉफिट देखोगे FY26 का, वो कंपेयर टू लास्ट ईयर लगभग मोर देन डबल से यहाँ पर ग्रो हुआ है, विच कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रोथ विच हैज शोन बाय द कंपनी। और कंपनी का आगे जाके जो स्केल अप का प्लान है उसमें बेसिकली दे विल बी फोकसिंग ऑन 2 मॉडल्स, कोको एंड फोको। कंपनी ऑपरेटेड बेसिकली स्टोर से वो एक्सपांड करेंगे, और दूसरा जो है जिसमें फ्रेंचाइजी ओन्ड से वहाँ पर वो आगे जाके एक्सपेंशन करेंगे। यदि आप देखोगे तो उनके जो 2 टाइप के स्टोर्स है, एक जो प्योर गोल्ड ज्वेलरी का स्टोर है और जो दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इमिटेशन ज्वेलरी के स्टोर्स है। यहाँ पर जनरली कंपनी के मैनेजमेंट का ये गाइडेंस होता है कि जो प्योर गोल्ड ज्वेलरी के स्टोर्स है, यहाँ पर स्टोर बनाने के लगभग 2 करोड़ का खर्चा आता है, एंड जो इन्वेंट्री होती है वो लगभग 50 to 60 70 करोड़ की यहाँ पर इन्वेंट्री जाती है। इसके कंपैरिजन में जो लाइट स्टाइल के स्टोर्स है, इनको बनाने में लगभग 70 लाख का खर्चा आता है पर स्टोर के लिए, जो इंटीरियर और ये सारी चीज़ें के लिए, और जो इन्वेंट्री रखी जाती है वो लगभग 8 to 10 करोड़ की यहाँ पर इन्वेंट्री रखी जाती है। ये बेसिकली मैट्राइसेस हो गए उनके, सपोज जो स्टोर्स है वो ओन स्टोर्स है। बट सपोज फ्रेंचाइजी यहाँ पर स्टोर को ओन करता है, तो ये जो सेटअप का कॉस्ट है, जो बेसिकली इंटीरियर का कॉस्ट 70 लाख हो गया लाइट स्टाइल के केस में, और लगभग 2 करोड़ हो गया जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है उसके रिलेटेड, तो ये जो कॉस्ट है वो फ्रेंचाइजी बेयर करता है, और जो इन्वेंट्री है वो कंपनी की तरफ से रखा जाता है, और जैसे जैसे सेल्स होते हैं देन दे गेट अप बेसिकली रेवेन्यूज इन देयर ओन बुक्स। कंपनी का यदि आप टोटल मार्केटिंग का प्लान देखोगे तो दे हैव गाइडेड दैट कि टोटल रेवेन्यूज का लगभग 1.5% जो होगा दैट दे विल बी स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग। इसलिए रिसेंटली उन्होंने रणबीर कपूर हो गया या सारा तेंदुलकर हो गए, ये दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर रखा है। 2 अलग अलग जो उनके ब्रांड्स है, सारा तेंदुलकर का यदि आप देखोगे तो शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर लाइट स्टाइल ब्रांड, एंड जो रणबीर कपूर है ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर प्योर गोल्ड ज्वेलरी का जो PNG का ब्रांड है। और ये जो कंपनी है दे आर करेंटली 100% हेज अगेंस्ट द वोलेटिलिटी ऑफ द गोल्ड प्राइजेस। अदरवाइज क्या होता है कि आपके पास इन्वेंट्री सपोज आप रखते हो एंड यू आर नॉट हेज, देन जब भी गोल्ड की प्राइजेस गिर जाती है देन एक्चुअली यू कैन इनकर अ लॉस। सो इन करंट केस दे आर मेंशनिंग दे आर 100% हेज, इसीलिए जो गोल्ड के प्राइस की वोलेटिलिटी आएगी उसके वजह से उनके बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जनरली क्या होता है कि जब भी जो गोल्ड की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तभी उनके वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट होता है। और ये वाइडली आप देखोगे तो कंप्लीट इंडस्ट्री में करंटली यही सिचुएशन है कि जो वॉल्यूम है दैट इज एक्चुअली गॉन डाउन ट्रेमेंडसली, बट जो वैल्यू है या जो टोटल रेवेन्यू है विच हैज़ इंक्रीज बिकॉज गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो गई है। सपोज आगे जाके गोल्ड की प्राइस डिक्लाइन हो जाती है, तभी क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा अगेन द वॉल्यूम्स विल पिकअप, और इसी वजह से जो सारे ज्वेलर्स होते हैं जनरली दे आर नेचुरली हेज इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। बट क्या हो सकता है कि सपोज उनके जो इन्वेंट्री है जो उन्होंने सपोज हायर प्राइस पे परचेस की है उस पर कुछ केसेस में लॉस लेना पड़ता है, सपोज उनकी जो इन्वेंट्री है इफ दैट इज नॉट हेज। बट ये केस में ये कंपनी की 100% ऑफ द जो इन्वेंट्री है दैट इज एक्चुअली हेज्ड बाय वेरियस मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग द FNO, और इसी वजह से जो एक्चुअली स्पॉट रिलेटेड जो लॉस होगा दैट दे मे नॉट हैव टू एक्चुअली इनकर इफ द गोल्ड प्राइसेस गोज डाउन। बट ये गोल्ड का और एक डिसएडवांटेज भी है, सपोज हेजिंग आपने 100% किया है और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी इन्वेंट्री पे आपको जो गेन मिलने वाला था वो आपको गेन नहीं मिलता। बट आप देखो तो ये एक्चुअली स्पेकुलेशन हो गया। उनका जो रियल बिजनेस है दैट इज नॉट इनटू अ स्पेकुलेशन ऑफ द गोल्ड प्राइजेस, बट देयर रियल बिजनेस इज एक्चुअली टू सेल मोर एंड मोर ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसीलिए उन्होंने आप देखो तो राइट डिसीजन लिया है। करंटली दे आर 100% हेज्ड। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है PN गाडगिल ज्वेलर्स, इट इज नॉट अ वाइडली डिस्कस स्टॉक, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट वेरी रैपिड पेस। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप जिसको इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। ये कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको देखना है कि हमारे रिकमेंडेड जो पोर्टफोलियोज है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है और क्या लोकेशन है, तो बेसिकली हमारे 2 सर्विसेज है। एक इमर्जिंग टाइटन्स का सर्विस है विच इज़ फोकस्ड ऑन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, लगभग 60% स्मॉल कैप्स है और 40% मिड कैप्स है, सारे मेन बोर्ड के स्टॉक्स है यहाँ पर। और जो दूसरा सर्विस है विच इज़ टाइनी टाइटन्स रिलेटेड सर्विस, जहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो SME कंपनीज है इस पे ऊपर फोकस किया है। 2 अलग अलग सर्विसेज, इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो।
ये सर्विसेज में आपको एंट्री, एग्जिट, अलोकेशन ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जो सारे डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वेबसाइट रिलेटेड जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। तो यदि आपने अब तक टाइनी टाइटन्स या इमर्जिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है कि करंटली जो मार्केट सिचुएशन है विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद द होराइजन ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हमारे ये जो दोनों पोर्टफोलियोज है इट इज़ कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोर्टफोलियो। हम कोई भी ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन नहीं करते। एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स, इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। तो जरूर ये जो वीडियोज़ है वो देखते रहिए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोज़ है वो देखते रहिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।